हमें घेर के खड़े हुए हैं। अंदर हमारे 4 साथी हमारे अंदर हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी को लेकर इस समय आंदोलन पीक पर पहुंच चुका है। यूजीसी के समर्थन में बहुजन समाज के लोगों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। किस तरीके से बहुजन समाज यूजीसी के मुद्दे पर एकजुट हुआ है, एक एक करके मैं आपको आज तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन यूजीसी आंदोलन के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हालात पैदा हुए उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। खबर यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 स्टूडेंट्स गुटों के बीच जमकर झड़प हो गई। मॉरिस नगर थाने में भीड़ घुस गई और इस दौरान कई छात्र भी थाने के अंदर घुस गए। यहां एबीवीपी और आयसा यानी लेफ्ट ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों यहां ये तस्वीरें आप देखिए, यहां किस तरीके से आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं वो ये नहीं चाहते कि ये कानून लागू हो। पहले ये नारेबाजी देखिए। सोचिए, पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशन के बाहर आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। देश के गद्दारों को गोली मारो ... ये नारा जानते हैं किसने लगाया था? मोदी जी के प्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये नारा लगाया था। और अब यही नारा वो लोग लगा रहे हैं जो लोग यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद इतनी आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है, फिर भी पुलिस यहां मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है। इस दौरान ना सिर्फ नारेबाजी की गई बल्कि खबर यह भी आ रही है कि जो आयसा ड्यू सेक्रेटरी अंजलि हैं उनको असॉल्ट भी किया गया। उन लोगों ने असॉल्ट किया, उन लोगों ने इन्हें क्षति पहुंचाई जो लोग यूजीसी नियमों को पसंद नहीं करते, जो कहते हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं। देखिए दोस्तों यही वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अब तो बहुत ज़रूरी हो गया है यूजीसी गाइडलाइन लागू करना, अब नहीं तो कभी नहीं। तो अब यूजीसी विरोध के नाम पर यहाँ गुंडागर्दी की जा रही है। कायदे से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन अब जो लोग यूजीसी नियमों को पसंद नहीं कर रहे हैं वो अब हिंसा पर भी उतारू हो गए हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन के बाहर से यूजीसी के समर्थन में आंदोलन करने पहुंची छात्रा ने जो कुछ कहा दोस्तों आपको सुनना चाहिए। पुलिस स्टेशन के बाहर से इस लड़की ने आपबीती सुनाई है। तो यहाँ मार पिटाई करने का आरोप एबीवीपी पर लगा हुआ है। सुनिए इस लड़की ने क्या कुछ कहा है। लोग मॉरिस नगर थाने के बाहर खड़े हैं और यहाँ देख सकते हैं 50-60 से ऊपर एबीवीपी के गुंडे हमें घेर के खड़े हुए हैं। अंदर हमारे 4 साथी हमारे अंदर हैं जो एमएलसी कराने गए थे। आज प्रोटेस्ट हुआ था यूजीसी रेगुलेशंस के लिए और उस प्रोटेस्ट में हम देखते हैं कि राइट विंग मोदी मीडिया आता है, वो एक नैरेटिव चलाता है और उनसे ही जब बातचीत हो रही होती है तो वहीं पर हमारे साथियों को मारा जाता है। और उसी के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन आते हैं हम लोग एमएलसी कराने, तब ये लोग गैदर हो जाते हैं, मारा पीटा जाता है हमारे साथियों को। और हम लोग अब यहाँ आए हैं और हमें धमकियां दी जा रही हैं पीटने के लिए। आप देख सकते हैं इनको। तो आप सभी से अपील है जल्द से जल्द मॉरिस नगर थाने के पास आइए और यहाँ की मांग करिए, हमारे साथियों को बाहर निकाला जाए और इन लोगों को बाहर निकाला जाए। गधे को घोड़ा बना देंगे कहा जा रहा है। मतलब इस तरह की जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े पत्रकार टेलीविजन पे कह रहे हैं कि ठाकुर और ब्राह्मणों की जीत हो गई। बहुत शर्मजनक है। और क्या यही बातें इस बात की गवाही नहीं देती कि यूजीसी के कानूनों की कितनी सख्त जरूरत है इस देश को? दोस्तों ये लड़की तो आपको याद होगी, ये वही लड़की है जिसने 5000 से पानी पिया कि नहीं पिया, कुछ उकसावे वाले सवाल पूछे थे दिल्ली में जब यूजीसी के समर्थन में आंदोलन हुआ था। अब इस लड़की को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। खबर ये आ रही है कि इस लड़की का नाम रुचि तिवारी है।
ये वही लड़की है जो यूजीसी के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन में जाकर अपनी जातिवादी मानसिकता दिखाई थी और पूछा था तुमको पानी मिला कि नहीं। ये बहुजन समाज के लोगों को प्रोवोक कर रही थी। फिर इसके बाद यही लड़की अब बहुजन समाज के जब हत्थे चढ़ी तब वहां पर हालात क्या हुए, जरा ये भी देखिए आप। यहाँ पे लगातार यहाँ पे हंगामा बढ़ गया, काफी ज्यादा। ये देख सकते हैं आप हंगामा बढ़ गया, काफी ज्यादा हंगामा बढ़ गया। और इस वक्त देखिए, किसी भी आंदोलन प्रदर्शन में हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस लड़की ने बहुजन समाज के लोगों के साथ जो कुछ किया था क्या वो सही था? कहने को तो ये खुद को पत्रकार बता रही हैं। कहा जा रहा है कि ये जो लड़की है ये प्लांटेड की गई थी मनुवादियों द्वारा ताकि यूजीसी के समर्थन में चल रहे प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा सके। कहा जाता है ये मनुवादियों की एक बहुत बड़ी चाल थी, बहुत बड़ी साजिश थी और इसीलिए जब ये लड़की बहुजन समाज के लोगों के हत्थे चढ़ी तो फिर लोगों का आक्रोश भी इसके खिलाफ फूट पड़ा। पुलिस बेसिकली अटैक करवा रही है, ये शांति से प्रोग्राम कर रहा धक्का क्यों मार रहे हैं? इसको पता चलेगा। कहा जा रहा है पहले गलती इसी लड़की की थी। इस लड़की ने अगर बहुजन समाज के लोगों से उकसावे वाले सवाल नहीं पूछे होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। इस बीच इस लड़की ने अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। देखिए जरा। इसलिए मुझे वहाँ के यूजीसी का जो लागू कराने के लिए जो गुंडे प्रोटेस्ट करेंगे, मैं गुंडे बोलूंगी क्योंकि मेरा वहाँ पे इन्होंने ये हाल किया, ऐसे पकड़ा इन्होंने। देखिए आप, ऐसे पकड़ा, मेरे कपड़े उठाए, मेरे वीडियोस बनाए, बोला ये ब्राह्मण है, इसको पकड़ो, मारो इसको, ये वही है, ये ब्राह्मण है जिसने यूजीसी का फॉर्म पूछ लिया, जिसने पूछ लिया कि क्यों यूजीसी लागू करवाना चाहते हो, ये वही है। आप पकड़ो, खाली ये देखिए, ये मारा गया, बाल रोके गए हैं, मेरे कपड़े उठाए गए। ये सेकंड वीडियो है, अब दोस्तों मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलता हूं, जहां पर यूजीसी के समर्थन में जब आंदोलन हुआ तो पुलिस ने उस आंदोलन को किस तरीके से कुचलने की कोशिश की, तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। यहां आप देख सकते हैं पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता दिखाई है, प्रदर्शन करने वाले लोगों को किस तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है। यूजीसी देश के लिए कितना ज़रूरी है ये प्रदर्शन बता रहा है। किस तरीके से बहुजन समाज के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस किस तरीके से उनकी आवाज़ को बंद कर रही है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसमें बहुजनों का जोश, बहुजनों की एकता नजर आ रही है। दोस्तों इस तस्वीर को देखिए आप। यूजीसी बिल के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली गई है, सड़क पर मार्च निकालकर नारेबाजी किया गया है। युवाओं ने यूजीसी कानून सख्ती से लागू करने की डिमांड की है।
वहीं अब देश के जो बहुजन प्रोफेसर हैं वो भी सड़क पर उतरकर यूजीसी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, यूजीसी के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बीच बहुजन नेता पल्लवी पटेल का भी एक वीडियो सामने आया है। विधानसभा में उन्होंने दहाड़ा है यूजीसी के समर्थन में। उन्होंने जो स्पीच दी है दोस्तों आपको सुनना चाहिए। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहाँ उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि एक दिन सरकार को यूजीसी कानून लागू करना पड़ेगा। ये जो सरकार है एक दिन घुटनों पर आ जाएगी। सुनिए पल्लवी पटेल ने क्या कहा। मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूं, इस बात को याद रखिएगा और ये सदन भी इस बात को याद रखेगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस यूजीसी इक्विटी बिल 2026 को न्यायपालिका के झंझावट में फंसाने का काम किया है, वही घुटनों पे आकर के इस इक्विटी बिल को लागू करेगी। तो जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों, क्या लगता है क्या यूजीसी एक्ट लागू हो पाएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।